हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति 10th क्लास का चैप्टर 12 में आता है। ये प्रश्नावली 12.1 है। 12.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक अब तक हम लोग देख चुके हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर यानी एच और व्यास 1.4 सेंटीमीटर यानी डी वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी एक बेलन समझ लीजिए। बेलन में से इन ठोस का लकड़ी समझ लीजिए, एक बेलनाकार आकृति का। उससे शंक्वाकार एक अंदर से आकृति में काट के लकड़ी को निकाल लिया जाता है। बस यही है। पूछ रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो बचा ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन है। आइए पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो तो इसको मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया। इसको मान लेते हैं, क्या है ये? बेलन है। अब बेलन के अंदर से हम लोग क्या काटे हैं? शंक्वाकार आकृति का। सॉरी, फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये थोड़ा सीधा आना चाहिए। बेलनाकार आकृति हो गया ये। अब इसमें क्या बोल रहा है? ये मानिए इसका सेंटर है बेलन का। ठीक है। और इसका डी है, ऑब्वियस है, दोनों साइड डी इसका बराबर होगा। तो अब इसमें कर क्या रहा है कि एक शंकु के आकार का है। यानी मान लीजिए इस शंकु है। शंकु के आकार का लकड़ी इसमें से काट के निकाल लिया जा रहा है। तो अब पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए, कुछ दिया गया है। ऊंचाई इसका बेलन का दिया हुआ है 2 एच दिया हुआ है कितना? 2.4 सेंटीमीटर। यानी इसका एच हो गया है। ठीक है। अब देखिए, 1.4 सेंटीमीटर व्यास, यानी जो व्यास होगा शंकु और बेलन के लिए बराबर होगा। डी कितना दिया हुआ है? 1.4 सेंटीमीटर। अब आइए, तो ठोस जो बनेगा इसमें कितना बनेगा, कैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, आइए वो देखते हैं। तो पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद जो बेलन के आधार है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। और इस शंकु का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको निकालेंगे। तीनों तीनों को जोड़ देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा इस आकृति का। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें जो माने हैं पहले वही लिखना होता है कि हम लोग माने क्या क्या है। हल। माना कि बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्या है? क्रमशः इसको मान रहे हैं हम। आप किसी तरह से मान सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कैसे मान रहे हैं। लैंग्वेज सेम होना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एच तथा आर है। हो गया। अब दिया हुआ क्या है? एच दिया हुआ है कितना? 2.4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही। और आर को हम क्या लिख सकते हैं? व्यास, यानी बेलन का व्यास। व्यास तो दिया हुआ है, यानी डी जिसको बोलते हैं, बेलन का व्यास बाई 2। तो व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। तो हम आर यहाँ पे निकाल लिए। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इस पिक्चर को क्रॉप कर लेते हैं। अब शंकु का वक्र निकालने के लिए, यदि आपको याद होगा, शंकु का वक्र निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए क्या? शंकु का वक्र निकालने के लिए हमको एल मालूम होना चाहिए। इसलिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई पहले निकालते हैं। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु की होगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल क्या होता है?
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर और एच दोनों दिया हुआ, आर हमने निकाले हैं पिछले पेज में, कितना निकाले हैं 0.7 का स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पे 2.4 का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली लेंथ है तो सेंटीमीटर में होगा बाहर जो निकलेगा। ये हो जाएगा 0.49, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11, 12 के 2, हाथ में 1, 5 1 6, 625। तो 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो एल कितना आ गया मेरा 2.5, यानी ई वाला एल होता है, यही ना एल है। और जो शंकु का जो एच है, यही एच है, ई जो एच है और ई एच है दोनों बराबर है, तो शंकु और त्रिज्या के एच जो है दोनों बराबर है। तथा लिख देंगे शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई ये अलग होता है, इसको एच बोलते हैं। क्या हो जाएगा एच बराबर, एच हो जाएगा, एच दिया हुआ है कितना 2.4 सेंटीमीटर। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ये चलते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको यहाँ रख देते हैं पिक्चर को। आइए अब लिखेंगे इस ठोस का, यानी ये ठोस बचा वो काटने उठने के बाद, इसलिए लिख रहे हैं इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहला बेलन का क्षेत्रफल पहले भी हम डिस्कस कर लिए हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा ई वाला, बेलन के आधार, यानी आधार क्या है वृत्ताकार में है, तो ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर होगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इस शंकु होगा, शंकु का वक्र हो जाएगा, यानी अंदर से भी तो दिख रहा है खाली, तो अंदर का भी एरिया हमको दिखाना होगा, तो वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ गया। अब बाहर तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ही, तो क्या लिख देंगे प्लस शंकु का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का, सॉरी इट इज नॉट आंतरिक, शंकु का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज अब अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बेलन का वक्र कितना होता है 2πr/h। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर हर जगह सेम है, बेलन शंकु और वृत्त का सबका आधार सेम है। शंकु का क्या होता है πr/l, यहाँ देख लीजिए 2 पाई कॉमन हो जाएगा, 2 पाई नहीं पाई आर कॉमन होगा। पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर जाएगा 2h+r+l बच जाएगा। अब आइए पाई की जगह पाई, आर कितना आया है हम लोग का, आ रहा है 0.7, एच कितना है 2 × एच कितना है 2.4 है, प्लस आर कितना है 0.7 प्लस एल कितना है 2.5, ये क्या चीज में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। आइए इसको क्रॉप कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। बीसी को सिंप्लीफाई करना ही तो मेरा आंसर है। पाई को लिख सकते हैं हम 22/7, 0.7 को ऐसे ही रहने देंगे। अंदर ध्यान दीजिए 24 दूना 48 यानी 4.8, क्योंकि एक डिजिट के बाद क्या है दशमलव है। अब देखिए 0.7 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा 3 यानी 7 5 12 के 2, हाथ में 1 2 1 3, 3.2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए इस 7 से 0.7 कट जाएगा कितना 0.1 मरतबे, तो इसको लिख देंगे 22 × 0.1 इंटू, इसको जोड़ देंगे तो 8 2 10 का सोना, हाथ में 1 4 3 7 1 8, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 और 0.1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.2 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
8 दूना 16 के 6 हाथ में 16 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? अतः लास्ट में एक लिखना होता है, देख लेते हैं क्वेश्चन में पहले पूछ क्या रहा है। अतः शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अतः शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर में पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? जो आया है ऊपर वहीं लिख देना है हमको। यहाँ कितना आया है? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।